हेलो फ्रेंड्स, अभी पहले तो हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन था कि जेई की डेट कब है, नीट की डेट कब है। चलो फाइनली वो अनाउंस हो गई। तो जेई की जो डेट है वो है 18 जुलाई टू 23 जुलाई एंड नीट की जो डेट है वो है 26 जुलाई। लेकिन अभी भी एमएसटी सीईटी की डेट अनाउंस नहीं हुई है। शायद 2-4 दिन में हो जाए, लेकिन एमएसटी सीईटी की डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है। एमएसटी सीईटी स्टिल अभी कंफ्यूजन है उसके लिए कि वो कब हो सकती है। सो लेट अस अज्यूम कि या तो वो पहले होगी या बाद में होगी, यानी जेई के पहले हो सकती है या फिर नीट के बाद। अब हमने देखा है कि जेई का जो विंडो है, एग्जाम विंडो, वो 5 दिन का है, लेकिन हमें ये पता है कि जो सीईटी के लिए एग्जाम विंडो है वो 10 डेज का। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र से अराउंड 1.5 लाख स्टूडेंट, 1.5 लाख बच्चे जेई के लिए अप्लाई हो रहे हैं, बट यही एमएसटी सीईटी के लिए 4.5 लाख बच्चे हैं। सो इसी हिसाब से 10 दिन तो एमएसटी सीईटी के लिए लगेगा। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि नीट के बाद होती है, नीट के बाद एमएसटी सीईटी होती है, सो लेट्स से वो 1 अगस्त से हो या 31 जुलाई से हो, तो 10 दिन के हिसाब से वो 9 से 10 अगस्त तक के चलेगी वो डेट। अब 9 से 10 अगस्त तक के चलेगी, उसके बाद रिजल्ट आने में और डिले होगा, और उसके बाद अगर कुछ केस वगैरह किसी स्टूडेंट ने फाइल किया तो उसका और डिले होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। सो हमारी गेसिंग ये है कि ये एग्ज़ाम जेई के पहले हो जाए। हमारी गेसिंग है कि ये एग्ज़ाम जो हो सकती है वो जेई के पहले हो सकती है। सो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम ऑन एन एवरेज 4-5 जुलाई से 14-15 जुलाई तक की होगी। सो हम जो अज्यूम कर रहे हैं, आवर अजम्पशन, एमएसटी सीईटी डेट हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो 5 जुलाई टू 14 जुलाई, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। अगर अब हम 5 जुलाई से 14 जुलाई भी देखें, सो हमारे पास कितने दिन बाकी है वो देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज वी हैव 24 डेज इन मे। नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रिपरेशन हम देखते हैं, नंबर ऑफ डेज फॉर प्रिपरेशन। सो हमारे पास मई में ऑन एन एवरेज 24 डेज रहेगी, जून में 30 डेज, और जुलाई में वो 5 जुलाई से हो या 1 जुलाई से हो, सो हम ये कंसीडर करें 54 डेज हमारे पास है प्रिपरेशन के लिए। अब अगर 54 डेज हमारे पास प्रिपरेशन के लिए है, सो हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो 45 डेज की। सो ये जो ज़्यादा के जो दिन हैं, इसमें क्या करेंगे हम? ऑब्वियस सी बात है, उसमें हम रिवाइज करेंगे। सो अब हमें जो बनाना है स्ट्रेटेजी, ये 45 डेज में हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर कॉलेज हमें मिल जाए, ये हमें प्लान करना है। अब इसमें कईयों का डाउट होगा, सर हमने तो पढ़ाई चालू ही नहीं की है, सो क्या इस समय से पॉसिबल है? सो हाँ भाई, पॉसिबल है। कैसे वो अभी हम बताइए। हो सकता है आपने अभी 0 से चालू करो, मतलब आपने अभी तक के कुछ करे ही नहीं हो। हाँ, कईयों के हो चुके होंगे 2 से 3 रिवीजन, वो तो ऑब्वियसली बहुत आगे रहेगी। लेकिन अगर आपने 0 से शुरू कर रहे हो और आपका पहले कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी अभी आपके पास इतना समय है कि आप एक अच्छा स्कोर ले सकते हो, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। इवन यू कैन गेट COEP, आप उस तरह से भी आप टारगेट कर सकते हो अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया तो। और अभी हम वही देखेंगे कि हम कैसे अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसा हम अपना टाइम टेबल बनाएं, ताकि ये जो 45 डेज है इसमें हम बेस्ट रिजल्ट निकाल ले, हमारे लिए भी बेस्ट रिजल्ट। सो अब हमारे पास कितना समय है? 45 डेज। 10 दिन छोड़ दो, वो हम अपने लिए छोड़ रहे कि फाइनली रिवीजन के लिए। नाउ 45 डेज एंड लेट अस अज्यूम कि अभी हम 0 पे बैठे हैं
हाँ, जो ऑब्वियसली ज़्यादा मतलब जो पहले ही 150 ले रहे हैं 200 में से, जिनका पहले ही रिवीजन वगैरह चालू हो गया, उन्हें ये स्ट्रेटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें ये स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाए। लेकिन जिन्हें जीरो पे है या जो अभी ऐसा लग रहा है कि सर हमारा प्रिपरेशन बस स्टार्ट जैसा हुआ है या हम 40-50 मार्क्स ले सकते हैं, वैसे में सो आप ये वीडियो से देखिए कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सेम जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं वही आपको फॉलो करना है, आप अपनी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बट स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाओ, स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाओ, चाहे हमारी फॉलो करो या अपनी बनाओ, लेकिन प्लान जरूर बनाओ। याद रखना दोस्तों, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल, इसलिए प्लान बनाना जरूरी है। सो अब हम बनाएंगे कि 45 डेज में हम कैसे करें। सो अब हमें ये सीधी सी चीज पता है कि हम ज्यादा फोकस करें पीसीएम में। सो हमें पता है फिजिक्स 50 मार्क्स का है, केमिस्ट्री 50 मार्क्स एंड मैथ्स 100। सो हमें ज्यादा फोकस करना है मैथ्स में 100 मार्क्स। ओके, ये तो अब हमें पता है कि हमें ज्यादा फोकस करना है मैथ्स में। अगर हम देखें 11th एंड 12th का मिला के, 11th एंड 12th का मिला के, सो नंबर ऑफ चैप्टर्स हम देखेंगे अभी, नंबर ऑफ चैप्टर्स 11th में फिजिक्स में ऑन एन एवरेज 8, केमिस्ट्री में 8 एंड मैथ्स में 9 है, एंड 12th के लिए फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 16 एंड मैथ्स में 18। दिस इज 28, 24 एंड 27। सो हम अप्रोक्सीमेटली अगर कंसीडर करें, सो हम कंसीडर करें टोटल 80 चैप्टर्स, लेट्स से 90 चैप्टर्स है, 90 टॉपिक्स। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव टू कवर 90 टॉपिक्स, और ये 90 टॉपिक्स हमें अब करना है कितने दिन में? 45 डेज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमें हर दिन 2 टॉपिक करना है, हमें हर दिन 2 टॉपिक करना है। हार्ड है क्या? अगर आपने जीरो से भी शुरू करे हो, आपने जीरो से भी शुरू करे हो, तो भी आप आराम से डेली के 2 टॉपिक कर सकते हो। और अगर आप डेली के 2 टॉपिक करें तो 45 डेज में हो जाएगा। एंड अगर आप जीरो पे बैठे तो हमारा ये तो टारगेट नहीं है कि हम 200 में से 200 ले लें, बट एटलीस्ट वी कैन टारगेट 150 मार्क्स, दैट इज 75%। और 75% मतलब अगर हम 90 टॉपिक्स के बदले 60 टॉपिक भी करते और 70 टॉपिक्स भी करते बहुत अच्छे से, एकदम परफेक्टली 70 टॉपिक्स भी करते एकदम परफेक्टली, तो हमें 150 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर हम 70 टॉपिक्स भी एकदम परफेक्टली करते हैं तो 150 मार्क्स मिल सकते हैं। अब सोचिए कि 70 टॉपिक्स करना क्या लिटरली टफ है इन 45 डेज? नहीं, बस हमें अब सिलेक्ट करना है कि हमें कौन से टॉपिक को पहले करना है, कौन से टॉपिक को बाद में करना है। सो वो हम देखते हैं, और किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अब जैसे कि हमने देखा है सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स। अब ये देखो एक बेसिक सा कि मैथ्स में आपको 27 चैप्टर करके, मैथ्स में 27 चैप्टर करके आपको 100 मार्क्स मिल रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि सर हमें फिजिक्स नहीं जम रहा है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में 52 चैप्टर्स करने के बाद आपको 100 मार्क्स मिलेगी। 52 चैप्टर्स करने के बाद आपको 100 मार्क्स मिलेगी, और यहाँ पे आपको 27 चैप्टर्स करके 100 मार्क्स मिले। सो आप 27 चैप्टर्स पे भी फोकस करिए और ज़्यादा फोकस मैथ्स पे करिए। नाउ अभी तो लॉकडाउन है, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, सो और हमारे पास 24 आवर्स है। नाउ लेट्स से ये 24 आवर्स को हम कैसे करें, सो उसका हम अभी टाइम टेबल देखते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी तो सोना भी है हमारे लिए, तो चलो सोने के लिए हम कंसीडर करते हैं 6 घंटा, कई जन 7 घंटा ले लो, 6 to 7 आवर्स, 6 से 7 घंटा सोने के लिए ले लिया अपन ने। क्लासेस है नहीं, सो जाने आने का कोई समय लगता नहीं है। डेली एक्टिविटीज, जो डेली रूटीन एक्टिविटीज है हमारी, उसके लिए हम ले लेते हैं 3 to 4 आवर्स। इसके बाद भी अगर ये हम मान ले 10 से 11 घंटे हमारे जा रहे हैं, 10 to 11 आवर्स हमारे जा रहे हैं, देन ऑल्सो वी हैव 13 to 14 आवर्स। वी हैव
13 to 14 आवर्स एवरी डे। अब हर दिन हमारे पास 13 से 14 घंटे है पढ़ाई के लिए। कैसे करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट बेटर से बेटर है? 13 से 14 घंटे हर दिन है। अब कई जन ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि मैथ्स से 4 आवर्स, फिजिक्स 4 आवर्स, केमिस्ट्री 4 आवर्स। लेकिन अब आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हो अगर आपको ये सूटेबल हो, बट हमारा मानना है कि देखो मैथ्स 4 घंटे कर रहे हो जो 100 मार्क का है, और फिजिक्स केमिस्ट्री को 8 घंटे। सो अगर आपको देना तो मैथ्स को फिर 6 घंटे दीजिए ना, वो 100 मार्क का है। सो हमारा मानना है कि हम ये ना फॉलो करते हुए मैथ्स को 6 आवर्स करो, मैथ्स को 6 आवर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर हम 13 आवर्स मान रहे हैं, सो 5 आवर्स। नाउ यू हैव 2 आवर्स, नाउ यू हैव 2 आवर्स, सो दिस 2 आवर फॉर मॉक टेस्ट। अब यहां पे एक क्वेश्चन, सर क्या डेली मॉक टेस्ट देना है? क्या डेली मॉक टेस्ट देना है? तो नहीं। देखो मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसे पूरी ईमानदारी से देना है। पहली चीज तो ध्यान में रखिए कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से दीजिए। ईमानदारी से मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई गेस मार रहे हो। अगर आपको 200 में से 20 भी मार्क मिले तो 20 आपके रहने चाहिए, ना कि गेसिंग के। सो अगर आपने पूरे 20 अपने ले लिए, सो अब क्या हुआ, 3 घंटे का पेपर होता है, और अगर आप 0 पे, सो 20 मार्क का अटेम्प्ट करने में आपको कितना समय लगेगा? हाफ एन आवर, 45 मिनट्स। पूरा 3 घंटे तो नहीं लगने वाला है, उतना समय बच जाता है। अब हाफ एन आवर और 45 मिनट्स लग रहा है, तो जो 1.25 घंटे है या 1.5 घंटे जो हमारे पास बचता है, वो इसमें हम जो पेपर में नहीं आए वो क्वेश्चन को नोट करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओ। अब सीधी सी बात है, उससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसा है क्या कि 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, पूरा पेपर सॉल्व नहीं होगा। वी विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स। सो हम ये पेपर को 3 दिन 4 दिन तक के कंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स हम हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट दे, इन एवरी 3 to 4 डेज एक मॉक टेस्ट दे, और उसे बाकी हर दिन जब तक वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं होता हम सॉल्व करें। सो इस तरह से भी हम 45 डेज में ऑन एन एवरेज 10 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 10 मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स दैट इज सफिशिएंट इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स। अब स्कोर कैसे करना और सर कौन से टॉपिक सिलेक्ट करना, ये सो हम टाइम टेबल भी बनाएंगे, और चैप्टर के हिसाब से हम कौन से चैप्टर को पहले करें वो भी देखते हैं। सो अब हम देखते हैं कि पहले तो मैथ्स को हम अटैक करेंगे। सो मैथ्स में हम 6 आवर्स कंसीडर कर रहे हैं, मैथ्स को हम 6 आवर्स कंसीडर कर रहे हैं। अब ये 6 आवर्स हमारी मर्जी कि हम सुबह देना चाहे तो सुबह, दोपहर में या तो शाम के समय। बट मोस्टली हम मैथ्स शाम के समय या दोपहर में दिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नींद भी आए तो भी हम मैथ्स बना सकते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फ्रेश माइंड लगता है, वो हम मतलब ऐसे टेंशन में नहीं बना पाएंगे या टायर्ड माइंड में नहीं कर सकते फिजिक्स केमिस्ट्री। मैथ्स थोड़ा फिर भी हम कर सकते हैं। अब मैथ्स में 6 आवर्स में हमारा टारगेट है डेली के 2 टॉपिक, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के डेली के 2 टॉपिक। सो ऐसे कई टॉपिक है जिन्हें हमें पहले सॉल्व करना चाहिए, उससे हमारे मार्क्स बढ़ने लगेंगे। सो हमें लगेगा कि हाँ हमारी ग्रोथ हो रही है। बहुत बार क्या होता है, हम एकदम से डिफ्रेंसिएशन पे चले जाते हैं, एकदम से इंटीग्रेशन पे चले जाते हैं, एंड इट कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, और हमारा ये रहता है कि यार अब तो हमसे होगा नहीं। सो पहले ऐसे चैप्टर हम कर सकते हैं जिससे हम जल्दी जल्दी ज़्यादा कर पाए। तो पहले देखो, अगर हमने लॉजिक चैप्टर ले लिए, सेकेंड मैट्रिसेस, थर्ड अगर हमने वेक्टर एंड 3D लिए, एंड फिफ्थ एलपीपी। सो ये जो 5 चैप्टर है ये आप 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। ये 5 चैप्टर आप 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे हमारे पास लिमिट है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी,
नेक्स्ट इज जो इजी है प्रोबेबिलिटी, उसमें सिर्फ 4 एक्सरसाइज है, सो इसे भी सॉल्व करना 2.5 से 3 घंटे में हो जाता है। एंड देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कुछ 9 के टॉपिक्स जैसे ट्रिगोमेट्रिक से रिलेटेड जो है उसे हमने अगर बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह याद किए, उसके बेसिक प्रॉब्लम्स निकाल लिए, तो भी हमें बहुत इजीली मार्क्स मिल सकते हैं और जल्दी हमारे टॉपिक हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सेट्स। सो अगर हम देखें कि ये जो 11 टॉपिक मैंने लिखा है, ये 11 टॉपिक आप अगर डेली कर रहे हो तो 2 या 3 घंटे में आपके एक दिन में एक टॉपिक हो जाएगा। नहीं, अराउंड 2-3 आवर्स लोगे आप एक टॉपिक करने को, पूरा परफेक्ट करने के लिए 2-3 आवर्स में आपका वो टॉपिक पूरा होता है। सो अगर आप 10-11 दिन बाद देखोगे तो इससे रिलेटेड ऑन एन एवरेज पेपर में 20 क्वेश्चन तो आएगी, चाहिए 25 क्वेश्चन तक के आ सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द सिलेबस हो गया है। अगर हम टोटल काउंट कर रहे थे कि 27 चैप्टर कुछ है या 25 चैप्टर्स है, सो हाफ ऑफ द सिलेबस हो जाता है। अब अगर उतना हो गया हमारा, सो 25 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, जिसमें अगर हमें 20-22 जमे, सो विद इन 10 days वी आर स्कोरिंग 44 मार्क्स ओनली इन मैथ्स, 44 मार्क्स ओनली इन मैथ्स। अब हम तो मैथ्स को 6 घंटे दे रहे हैं, सर आप 2 या 3 घंटे का बता रहे हो पर डे, बाकी के 3 घंटे क्या करना है? बाकी के 3 घंटे क्या करना है? रिवाइज। ये आपके टॉपिक को और स्ट्रांग बनाएगा। बाकी के 3 घंटे आपको रिवाइज करना है। सो देखो, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाए, सो आप डेली एक टॉपिक तो कर रहे हो, साथ ही साथ रिवाइज भी कर रहे हो। सो जो लास्ट के 10 दिन का विंडो है वो तो है ही है, उसके अलावा भी हमारा रिवीजन हो रहा है, उसके अलावा भी हमारा रिवीजन हो रहा है। मीन्स वी कैन इजीली स्कोर 44 मार्क्स फ्रॉम 0। अगर 0 भी है आज हम, तो भी 11 दिन बाद हम 44 मार्क्स पे बैठ सकते हैं। 11 दिन बाद 44 मार्क्स पे बैठ सकते हैं। सो हम जो कॉलेज चाह रहे हैं वो मिल सकता है। बस याद रखना, जब भी आप कोई पेपर सॉल्व करे हो, कुछ भी करे हो, नो गेसिंग मारना पेपर में, याद रखना अपने आप से बेईमानी, अपने सपनों से बेईमानी है, सो वो मत करना। पूरी ईमानदारी से पेपर सॉल्व करो, धीरे धीरे बढ़ो। हो सकता है 44 मार्क्स आपको ना मिले, 44 मार्क्स के लेवल पे आप नहीं पहुंचे, 35 तो पहुंचोगे 11 दिन में, और वो भी सिर्फ मैथ से। अब फिजिक्स का कैसे करना? पहले ये 11 दिन में आप ये करिए, उसके बाद अगर आपको लगे तो आप हमें और मैसेज करिए, उसके भी हम 11 दिन के बाद की भी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। अब फिजिक्स में कैसे करना ये 11 दिन? सर फिजिक्स तो हमने छोड़ दिए, हम कर ही नहीं रहे या सर जम ही नहीं रहे। सो उसमें आप टारगेट करो कुछ इजी चैप्टर्स, और स्पेशली याद रखना एमएसटी सीईटी में जो 11 के जो चैप्टर्स होंगे उसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा मोस्टली। ऐसा मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 11 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपने क्या करना है, डेली एक टॉपिक, एक चैप्टर भी नहीं है, कोई एक बड़ा सा टॉपिक ले लो और उसमें जो भी फॉर्मूले उसकी एक लिस्ट बना लो। वो फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लो, 2 घंटे में आराम से होता है। अगर आपको ये लग रहा है सर हम पूरा नहीं कर सकते, तो भी 2 घंटे में आप इतने तो पहुंच जाओगे कि कम से कम 2 या 3 पेज तो पढ़ लो, और उससे कम से कम 4 या 5 फॉर्मूले डेली कर सको। सो राइट द फॉर्मूलाज। ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हाँ, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हो तब तो बहुत अच्छा, उसके नहीं तो एटलीस्ट फॉर्मूला लिख लो, बाय चांस फॉर्मूला पूछ ले तो आप वो टिक कर सको, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कर लो, सो वो सॉल्व कर सको। सो अगर आपने डेली के 2-3 पेज भी करे 2 घंटे में, लेट्स से आप स्लो हो, फिजिक्स आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, सो कुछ चैप्टर मैं बता रहा हूँ उन्हें सिलेक्ट करो जिससे थ्योरी ज़्यादा आती है या इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद उससे बेसिक्स कर लो।
सो उससे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सो मैं कंसीडर कर रहा कि आप ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 आवर्स डेली फिजिक्स कर रहे हो, डेली 2 आवर्स, एंड ये 2 आवर्स में आप फॉर्मूला नोट करो, डेफिनेशन नोट करो बस, और उसे रिवाइज करो। सो इसमें जैसे 11th का जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, इससे जो क्वेश्चन आता है बहुत रिपीटेड आते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिपीटेड क्वेश्चन हमने देखे हैं, तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। देन स्केलर वेक्टर्स वगैरह वो एक इजी चैप्टर है। नाउ 12 से अगर हम देखें तो एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर। सो ये एक चैप्टर है जो हम फोकस कर सकते हैं इस पे। सेमीकंडक्टर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा। सो अगर हमें न्यूमेरिकल से डर लगता है तो सेमीकंडक्टर में हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम विद कम्युनिकेशन सिस्टम। और अगर जैसे हमने ग्रेविटेशन वगैरह के बेसिक फॉर्मूले याद कर लिए और कई बार उनसे फॉर्मूला पूछा जाता है, सो हम एटलीस्ट वो तो टिक कर सकते हैं। सो आई अज्यूम कि 11 दिन में आप ज़्यादा नहीं, डेली के 2 या 3 पेज भी कर रहे हो और उससे फॉर्मूले नोट कर रहे हो। सो बाय द एंड ऑफ 11th डे यू विल हैव नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 30 to 40 डेज ऑफ फिजिक्स, 40 पेजेस ऑफ फिजिक्स, 30 से 40 पेजेस आपके फिजिक्स के हो जाएंगे। सो ऑन एन एवरेज आप 10 to 15% फिजिक्स करोगे। सो बुरी हालत में आप फिजिक्स में 8 to 10 मार्क्स पे तो बैठोगे, 8 to 10 मार्क्स बाय यूर सेल्फ। सो देखो अभी अगर जीरो पे भी हो तो आफ्टर 11 days यू विल गेट एटलीस्ट 10 मार्क्स। रियलिस्टिक टर्म्स में देखा जाए तो अगर आज जीरो पे भी हो सो यू विल गेट एटलीस्ट 10 मार्क्स। हाँ, अगर अब आपकी हालत है कि नहीं सर हम तो पहले ही 30-40 पे बैठे, सो आप अपना टाइम टेबल सेट करिए और उसमें भी अगर आपने और ऐड किए जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे वो टॉपिक की लिस्ट बनाओ और वो टॉपिक से को पूरा कंप्लीट कर दो। रीडर से देखो, उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो MCQ बुक्स है, ऑब्जेक्टिव बुक्स, उसमें से पढ़ो। सो आपके वो टॉपिक और स्ट्रांग होने लगेगी। सो एटलीस्ट आप जीरो से देखो 44 मार्क्स इन फिजिक्स, मैथ्स, एंड अराउंड 8 to 10 मार्क्स इन फिजिक्स। सो आप 54 मार्क्स पे पहुंच गए इन जस्ट 11 डेज। एंड अभी भी हमारे पास केमिस्ट्री बाकी है। नाउ केमिस्ट्री। सो अब केमिस्ट्री को कैसे करना है, इसे भी हम करेंगे डेली 2 आवर्स। हाँ, इसे 2 आवर्स से हम 3 आवर्स कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में हमने देखा है कि जनरली CET में न्यूमेरिकल्स कम आते हैं। अगर 50 क्वेश्चंस है तो ऐसा नहीं कि 25 न्यूमेरिकल्स है एंड 25 थ्योरी है। ऑन एन एवरेज 40+ थ्योरी क्वेश्चंस है, 40+ क्वेश्चन जनरली थ्योरी आते हैं और 6 to 7 हम बोल सकते हैं, या 10 मैक्स टू मैक्स कंसिडर करो न्यूमेरिकल, मैक्स टू मैक्स। सर रिएक्शंस में प्रॉब्लम जा रही तो रिएक्शन भी 7-8 या 10 कंसिडर करो उसे भी। लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? स्टार्ट विद एनी चैप्टर, मोस्टली थ्योरी चैप्टर्स आप स्टार्ट करो और उससे जनरल नॉलेज जैसे आप क्वेश्चंस निकालते जाओ कि बेसिक जो पॉइंट्स है, कैटलिस्ट कौन सा है या फिर कोई स्पेशल पॉइंट्स वगैरह दिए वो निकाल लो। ट्राई टू मेक 25 पॉइंट्स डेली इन हाफ आवर, 1 आवर। 25 पॉइंट ऐसे निकालो कि जैसे जनरल नॉलेज जैसा पूछा हुआ है। हाँ, और ट्राई करो इजी चैप्टर्स, जैसे जो सिंपल से चैप्टर्स है जो सिर्फ मगअप वाले हैं, जैसे पॉलीमर्स, इधर बायोमोलिक्यूल्स हो गया है, देन हम ये ले सकते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये चैप्टर जनरली हम छोड़ देते हैं। सो इसे सिंपल से इन्हें रिवाइज करते गए या इनके नोट्स निकाल लिए, उसी को रिवाइज करते गए। तो ये चैप्टर के नोट्स निकालने में हमें एक दिन में हमारे आराम से 2 घंटे में नोट्स निकल जाते हैं कि उनसे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से थ्योरी क्वेश्चन पूछने वाला है। हाँ, पैरेलल में हम 11 के कुछ चैप्टर्स करना चाहिए जो लॉजिकल है, थोड़े समझने वाले और जो इजी भी है। जैसे आप रेडॉक्स रिएक्शन कर सकते हो, एस ब्लॉक कर सकते हो, अल्केन वगैरह है। सो एटलीस्ट
बड़े चैप्टर्स को आप अटैक नहीं करो फॉर फर्स्ट 11 डेज, अटैक स्मॉल चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स करो। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है समय बच रहा है, सो ट्राई टू रिवाइज दैम, ट्राई टू रिवाइज दैम rather than एक साथ बहुत सारा मॉकअप करनी। हमारे पास समय है, अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करें तो हमारे पास समय है। सो अगर हम इतना भी करते इन 11 डेज, अगर हम ये 7 चैप्टर्स भी करते, सो ऑन एन एवरेज वी आर गोइंग टू स्कोर 10 to 12 मार्क्स इन केमिस्ट्री अलोन, 10 to 12 मार्क्स इन केमिस्ट्री अलोन। सो ये जो जीरो पे बैठा है, सो सोचो अगर आप जीरो पे भी बैठे हो, सो 44 + 10 54 + 12 66 मार्क्स from 0 to 66 marks in 11 days. 0 to 66 marks in 11 days अगर आप ये बेसिक से चीज फॉलो करते हो। अब जब 11 दिन में हम इतना पहुंचेंगे, सो उसके बाद भी हमारे पास 34 डेज है, एंड ये 11 दिन में हम इन टॉपिक को रिवाइज भी कर चुके हैं, और साथ ही साथ जब हम वो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो उससे भी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। तो हो सकता है हम ये 10-11 दिन में ही 75 मार्क्स पे पहुंच जाए, एंड दिस 75 मार्क्स विल बी यूअर्स, नो गेसिंग। सो अगर वो गेसिंग भी इन्वॉल्व हो गई, सो 25% प्रोबेबिलिटी वाले कंसेप्ट से देखा जाए, सो यू आर स्कोरिंग अबो 100 इन जस्ट 11 days, above 100 in just 11 days. So अगर उसके बाद हम और मेहनत करते, so it's possible कि अगर आप आज 0 पे भी हो, so हम 160 तक के पहुंच सकते हैं। But make a proper plan, proper strategy and follow it. अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से समय को क्या पढ़ना चाहते हो। So देखो 6 घंटे हम मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें 3 घंटे हम नया टॉपिक करेंगे, उससे रिवाइज करेंगे। फिजिक्स 2 घंटा तो जनरली हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने 11 दिन के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, सिर्फ 11 के चैप्टर्स करिए, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नोट करिए, और ये कुछ चैप्टर 12 के कर लीजिए। सेम केमिस्ट्री के कुछ इजी चैप्टर्स करिए। हाँ, इन चैप्टर्स को आपको नहीं करना है, कोई और चैप्टर भी आप कर सकते हो, बट उन्हें परफेक्ट करिए और उन्हें नोट करिए और आगे बढ़िए। रुको मत, पढ़ते जाओ, डेफिनेटली तुम्हारा स्कोर आ जाएगा। अगर 11 दिन में आप 66 तक के पहुंच सकते हो 0 से, सो 150 भी जा सकते हो, और जो पहले ही 100 पे है, जो पहले ही 125 130 पे बैठे, वो तो और ज़्यादा जा सकते हैं। बस ईमानदारी से स्ट्रेटेजी फॉलो करना है या अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाना है।